नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आ गए हैं जो हमारा ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है। तो ज्योग्राफी का जो हमने 4th लेक्चर डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन क्लास पर, तो आज हम उसका 5th लेक्चर लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो आज ये टेलीग्राम चैनल भी हमारा इसी पे आपको मिल जाएगा, स्टडी विद अनूप पर ही, जहाँ पर आपको सारी PDF फ्री में मिल जाएंगी। और आज का क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं इसमें महादेव माउंटेन आर पार्ट ऑफ, जो महादेव रेंज है या माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, वो किसका पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है सतपुड़ा रेंज, ऑप्शन बी है आपका विंध्याचल, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका कैमूर रेंज, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो जो महादेव रेंज है आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। महादेव रेंज ये कहाँ पर पाया जाता है? सेंट्रल इंडिया में, स्पेशली मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मैकाल रेंज कहाँ पर पाई जाती है? ये सब कहाँ? MP का पार्ट है। ठीक है, तो जो महादेव रेंज है, माउंटेन रेंज, वो किसका पार्ट है? वो सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। किसका पार्ट है? सतपुड़ा रेंज। और कैमूर रेंज का अगर एक्सटेंशन देखें तो कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? बिहार में भी हैं। बिहार में भी कौन से बिहार की तरफ? सदर्न बिहार और MP बॉर्डर के एरिया में जो होता पड़ता है रीजन। ठीक है, विंध्यन तो आपको याद होगा, विंध्याचल पर्वत के नाम से विंध्यवासिनी देवी फेमस है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर में भी लगती हैं और MP में पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले इसका आंसर है महादेव माउंटेन रेंज किसका पार्ट है? आपका सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। किसका पार्ट है? आपका सतपुड़ा रेंज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है आपकी क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, यानी सब पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है माउंट एवरेस्ट, एंड ऑप्शन बी में दिया है आपका कंचनजंगा, एंड ऑप्शन सी में दिया है लाहौटसी, एंड ऑप्शन डी में दिया है मकालू। ठीक है, तो अगर अर्थ की बात करें, हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ आपने सुना ही होगा, तो वो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है आपकी? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? 100। माउंटेन एवरेस्ट आपका राइट होगा इसका। अगर माउंटेन एवरेस्ट की जो हाइट है वो अगर बात करते हैं तो कितनी है आपका? 8848.6 मीटर। ठीक है, और इसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है, इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ हाइट जिसे बोल रहे हैं, वो है आपका 5 सेंटीमीटर पर ईयर। यानी जो माउंटेन अभी भी हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो बढ़ रहा है, और उसका एक साल में कितने सेंटीमीटर हाइट बढ़ता है? 5 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर कंचनजंगा की बात करते हैं, अगर इसकी बात करें कहाँ पर लोकेशन है, तो ये नेपाल में पाया जाता है। नेपाल में भी इसका दूसरा नाम है क्या? सागरमाथा बोलते हैं। ठीक है, अब कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा कहाँ पर पाया जाता है? ये सिक्किम में पाया जाता है, आपका सिक्किम में लोकेटेड है, और साथ ही सिक्किम प्लस नेपाल बॉर्डर। ठीक है, तो दोनों ही एरिया में पाया जाता है। मकालू कहाँ पर है? ये आपका नेपाल में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन की है, तो वो कौन सी अर्थ पे? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, यानी कि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया ए में बछेंद्री पाल, एंड ऑप्शन बी में है आपका डिंकी डोलमा, एंड ऑप्शन सी में दिया है संतोष यादव, एंड ऑप्शन डी में है आपका PT ऊषा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करी थी, तो वो है आपकी बछेंद्री पाल। कौन है आपकी? सॉरी, बछेंद्री पाल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और जो संतोष यादव की बात करते हैं, तो ये सेकंड वुमेन ऑफ इंडिया है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करी थी, और 2 टाइम्स भी इन्होंने किया है। तो अभी क्वेश्चन आएगा भी शायद आगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ इसमें क्वेश्चन है 4th, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज, यानी कि पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। तो ऑप्शन आपका है ए जुको ताइबे, तो ऑप्शन ए है आपका जुको ताइबे। ऑप्शन बी है आपका कैरोलिन मिक्केल्सन, एंड ऑप्शन सी है आपका वेलेंटीना टेरेस्कोवा, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो जो फर्स्ट वुमेन टू है जिन्होंने क्लाइंब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, तो वो है कौन सी? जुंको ताइबे। कौन है? जुंको ताइबे। ये कब हुई थी, कब चढ़ाई करी थी उन्होंने? 1975 में। ये कहाँ की वुमेन है? ये नेपाल की।
सॉरी नेपाल गए, जापान की है। कहाँ की है ये? नेपाल, जापान की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। हु वाज द सेकेंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो ऑप्शन ए दिया है बछेंद्री पाल, यानी कि दूसरी महिला कौन सी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी? तो पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल। एंड दूसरी दूसरी पूछी गई इसमें, तो ऑप्शन ए में दिया है बछेंद्री पाल, एंड ऑप्शन बी में है मधु यादव, एंड ऑप्शन सी में है आपका संतोष यादव, एंड ऑप्शन डी में है आपका सुनीता गोद्रा। तो पहली महिला कौन है आपके? बछेंद्री पाल है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया? सेकंड वुमेन, सेकंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो वो कौन है आपकी? संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया की बात की गई है, तो जो इंडिया में सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए दिया है K2 गार्डविन ऑस्टिन, एंड ऑप्शन बी है आपका कंचनजंगा, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका नंदा देवी, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका माउंट एवरेस्ट। तो अगर इंडिया की बात कर रहे हैं हाईएस्ट पीक माउंटेन में अभी कौन सी है, तो ये कौन सी है? आपका कंचनजंगा है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपकी सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, और K2 में ये भी आता है, जब अगर कंचनजंगा नहीं होगा ऑप्शन में तो आप क्या लगाएंगे? K2 लगाएंगे। ये कहाँ पर है? काराकोरम रेंज में लाई करती है ये। लेकिन अभी इस समय प्रेजेंट में अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये कहाँ पर लाई करती है? आप ये आती है आपकी POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर आती है। तो इसकी अगर हाइट की भी बात करें तो सब, इसकी जो अगर हाइट की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट पीक है ऑफ वर्ल्ड में। कितनी है इसकी? 8611 किलोमीटर, यानी 8611 मीटर, इतनी हाइट है इसकी। किसकी? K2, जिसको गार्डविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। नंदा देवी पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर लाई करता है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट तो जस्ट नेपाल अभी बताया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? तो इंडिया में फिर से पूछा गया कि हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पर भी कौन सी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है आपका एवरेस्ट, एंड ऑप्शन बी में दिया है सियाचिन, ऑप्शन सी में दिया है K2, एंड ऑप्शन डी में दिया है कारगिल। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? जब आपका सिक्किम नहीं दिया है तो आपका ऑप्शन में क्या होगा? आपका K2 इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन। सियाचिन के क्या है? ग्लेशियर है, ये लद्दाख रीजन में पाया जाता है। ये क्या है? हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड है। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया है, या हिमालय का। ठीक है, तो ये आपका लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो नंदा देवी पीक है यानी चोटी है वो किसका भाग बनाती है? ऑप्शन आपका दिया आसाम हिमालय, ऑप्शन बी में है आपका गाढ़वाल हिमालय, एंड ऑप्शन सी में है नेपाल हिमालय, एंड ऑप्शन डी में आपका पंजाब हिमालय। तो अभी जस्ट पहले हमने बताया कि नंदा देवी पीक कहाँ पर है? उत्तराखंड का पार्ट है। तो उत्तराखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल रीजन पड़ते हैं। तो नंदा देवी किसका पार्ट है? वो गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन, जो नंदा देवी पीक है वो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश, एंड ऑप्शन बी में है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी में है आपका सिक्किम। तो कहाँ पर है आपका? ये उत्तराखंड में। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, बात करते हैं थोड़ा सा, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन से हैं? अभी थोड़ी दिन पहले ही इलेक्शन हुआ था, आपको याद होना चाहिए। क्या है उनको? पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। यहाँ पर कितनी सीट्स हैं विधानसभा की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो कितनी सीट है? 70 सीट है। गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहीं पर आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी है, जिसे लवासना बोलते हैं। यहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इसमें करेक्ट ऑर्डर चूज करना है। तो इसमें एक्चुअली जैसे दिए गए हैं, ये माउंटेन्स लोकेशन पे तो डिपेंड है नहीं, ये किस पे दिए गए हैं? आपके हाइट के बेस पे आप मान सकते हैं, क्योंकि लोकेशन पे आप चेक करेंगे तो भी आपके साइड सारे ईस्ट वेस्ट में भी नहीं अरेंज होंगे, और ना ही आपकी लो मतलब नॉर्थ वेस्ट में कुछ ऐसा अरेंज होगा। तो इसलिए हम लोग इसको देखेंगे किस बेसिस पर? हाइट के बेसिस पर ही अरेंज हो पाएंगे।
तो देखिए जैसे पहला ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलियन गार्डबिन, ये काराकोरम रेंज में पाई जाती है, कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर देखते हैं अगर दूसरे की बात करें, बी में कह रहा है कि नंदा देवी है, गॉडविन ऑस्टिन है। देखो पहले सबसे हाइट किसकी, इसकी हाइट में अगर बात करें नंबर 1 ये होगा, फिर नंबर 2 की बात करें तो ये होगा, और नंबर 3 पिया है। तो देख पा रहे होंगे ये कोई अरेंजमेंट बन नहीं रहा, 1 3 2 को जैसा अरेंजमेंट है नहीं। फिर दूसरे में देखेंगे नंदा देवी, ये नहीं उत्तराखंड में है ये, और गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम रेंज वे हो गई, और कंचनजंगा सिक्किम में है। और तो इसी तरह देखिए माउंट एवरेस्ट क्या सबसे हाईएस्ट यानी नंबर 1 है हाइट के बेसिस पे। फिर ऑस्टिन गार्डविन ये भी दूसरे नंबर पे अभी हमने बताया 8611 किलोमीटर, और कंचनजंगा जो है आपको वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। इसमें पूछा गया कि 4 आपको माउंटेन पीक्स दी गई हैं, और उसमें पूछा गया कि कौन सी माउंटेन पीक है जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में है गोसाईनाथ, ऑप्शन बी में है कामेत, एंड ऑप्शन सी में है आपका नंदा देवी, एंड ऑप्शन डी में है आपका त्रिशूल। तो इनमें सब में से सारी सारी हैं, लेकिन कहा है गोसाईनाथ जो पीक है वो पूरी की पूरी नेपाल में है। ठीक है, कामेत भी कुछ नेपाल में है, लेकिन इंडिया में भी उसका पार्ट है। तो इसलिए गोसाईनाथ जो पीक है वो पूरी कंप्लीटली किस पे है आपका, नेपाल में है, ये वाली। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, नॉट लोकेटेड इन इंडिया पूछा गया है, तो गोसाईनाथ कहाँ पर है, नेपाल में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड, कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस, यानी कि कुल्लू वैली जो है वो किस माउंटेन रेंज पर सिचुएटेड है। कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में फेमस प्लेसेस हैं, लोग जाते हैं विजिट करने, घूमने, टूरिस्ट प्लेस है सबसे अच्छे में से जाते हैं लोग। कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, ये सब रीजन कहाँ पर है आपके, हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका धौलाधार एंड पीर पंजाल, एंड ऑप्शन बी में दिया है रजौती एंड नागटिब्बा, ऑप्शन सी में है लद्दाख एंड पीर पंजाल, एंड ऑप्शन सी डी में है आपका मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स। तो जो कुल्लू मनाली है, धौलाधार आपको हमने बताया है कई बार, धौलाधार रेंज कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। तो इन दोनों के बीच में ही कौन सी वैली है आपकी, कुल्लू वैली कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली हो गई आपकी, और लाहौल वैली, लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा आपने, पार्वती वैली, ये सब कहाँ पर है आपकी, ये आपकी सारी की सारी हिमाचल प्रदेश में। अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम सिंह ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर जी। ठीक है, जयराम ठाकुर हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे और भी बात कर सकते हैं तो जयराम ठाकुर जी वहाँ पर, यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है आपको, और लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी, अगर बात करें लोकसभा की सीटें हैं कितनी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कुछ दिया गया है, एक तरफ माउंटेन्स लोकेशंस दी गई हैं, और उसमें क्या दिया गया कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो हमेशा नॉट को हम लोग अंडरलाइन करते हैं ताकि आपको याद रहे कि नॉट आए तो मतलब ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो विच वन नॉट पूछा गया, तो माउंट आबू किसका पार्ट है, अभी हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, माउंट आबू किसका पार्ट है, अरावली हिल्स का, जहाँ पर क्या हाईएस्ट पीक है इसकी लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक भी वहीं पर लोकेटेड है। किस क्या नाम है हाईएस्ट पीक का, जल्दी से बताएं आप लोग। ठीक है, कोडाई कनाल आपको बताया था, ये कौन सी सलानी जो पहाड़ी है, पालनी जो पहाड़ी थी वहां पर है। तो कोडाई कनाल कहाँ पर है, ये आपका सलानी पहाड़ी कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु का पार्ट है। ठीक है, एंड ऑप्शन दूसरा सी ऑप्शन दिया है ऊटाचंद, उटक मुंड जो है वो कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स में, ये भी कहाँ पर आपका तमिलनाडु में ही है। ठीक है, और शिमला कहाँ पर है आपका, धौलाधार रेंज में आएगा, ना कि पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है JNK में आता है, और धौला शिमला कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। तो इसलिए देखिए कि ये दोनों के दोनों जो है रॉन्ग मैच हैं, तो ऑप्शन इनके सही कौन से होंगे, बी आपका सही नहीं है, मतलब नॉट करेक्टली पूछा तो बी एंड डी ऑप्शन इसके राइट आंसर माने जाएंगे। ठीक है, अगर याद आ गया होगा आपको बताइए जल्दी। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली क्या था, गुरु शिखर। क्या था, गुरु शिखर। कौन है, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इन विच स्टेट इज द नेलोंग वैली इज सिचुएटेड, जो नेलोंग वैली है वो कहाँ पर सिचुएटेड है यानी लोकेटेड है। ऑप्शन आपका दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है सिक्किम, ऑप्शन सी में है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी में है आपका उत्तराखंड। तो जो नेलोंग वैली है वो कहाँ पर है आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड का पहले जो नाम होता था उसे बोलते थे, क्या नाम बोलते थे, उत्तरांचल। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000। तो यहाँ ये किससे अलग हुआ था, यूपी से अलग हुआ था। तो यूपी के जो 13 स्टेट डिस्ट्रिक्ट थे वो किसको दे दिए गए, तो उत्तरांचल बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद इसको 2006 में इसका नाम बदल के 2006 में पास हुआ, 2007 में इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। ये भी साफ पूछ लेता है कि ये उत्तराखंड इसका नाम कब पड़ा। तो कब पड़ा ये आपका 2007 में इसको बोला जाने लगा, और 2006 में इसकी जो लॉ है वो पास हुआ था कि कैसे इसका नाम बदला गया 2006 में। ठीक है, या ऐसे रख लीजिए 2006 में जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड इसका नाम पड़ा। ठीक है, अगर सिक्किम की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट्स में है पॉपुलेशन वाइज। यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज है। ठीक है, यहाँ केवल 6 लाख पॉपुलेशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट 1 दी गई है, इसमें कुछ वैलीज दी गई हैं और स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, तो उनको मैच करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में मारखा वैली है, तो ऑप्शन बी में है जूको वैली। ठीक है, तो ऑप्शन ए मारखा वैली कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर। अगर आप आज की बात करेंगे तो ये किस में पड़ता है, लद्दाख रीजन में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब लद्दाख अलग हो गया है, पहले लद्दाख इसका ही पार्ट होता था, जम्मू कश्मीर में ही आता था। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जूको वैली कहाँ पर है आपका, ये आपका नागालैंड और किसके बीच होता है, मणिपुर के मिडिल में पाया जाता है, नागालैंड एंड मणिपुर। तो आपका फोर्थ जो बी है उसका क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, सांगला वैली किसका किसका पार्ट है, तो ये सांगला वैली आपका किसका है, हिमाचल प्रदेश में आती है। और यमथांग वैली कहाँ पे है, सिक्किम में। अब देखिए कौन सा मैच हो रहा है, 3-4-2-1, 3-4-2-1। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस करेक्ट, यानी कि 3-4-2-1। तो ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, डी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नल्ला मलाई रेंज में पाया जाता, कह रहे हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। नल्ला मलाई जो रेंज है आपका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो और जबकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पाया जाता है आपका, केरला में पाया जाता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पथरखा पाथरक्काडू पाथरक्कावाडू पाथरक्काडाऊ, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, पाथरक्कावाडू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन प्रपोज टू बी बिल्ट, यानी कि जो पाथरक्का डाबू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो प्रपोज है टू बिल्ट नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि जो पाथरक्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किसके पास मतलब प्रपोज है, कहाँ बनने वाला है, तो वो आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर आपका, केरला में है। ठीक है, तो वो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरे में क्या कह रहा है, द कुंथी रिवर ओरिजिनेट इन साइलेंट वैलीज रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो कुंथी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, साइलेंट वैली के रेन फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत है और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो आंसर देखिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि वो ऑप्शन सी में दिया है दूसरा एंड 3, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया हमको, करेक्ट पूछा गया है। ये भी याद रखना कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो यह मिस्टेक नहीं करनी है हमको आगे चल के। इतनी हम प्रैक्टिस करा देंगे, इतनी बार आपको बोलेंगे ताकि आपके दिमाग में वो पेन ही ऐसे चलेगा कि जहाँ नॉट आए तो तुरंत अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारी चीजें क्वेश्चन करते रहिए। फिर इसके बाद दूसरा दिया गया है, पाल घाट इज सिचुएटेड इन, जो पाल घाट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, किसके बीच में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन ए में दिया है नीलगिरी हिल्स एंड कार्डमम हिल। क्या दिया है, नीलगिरी हिल एंड कार्डमम हिल्स दिया गया है। तो कार्डमम हिल कहाँ पर है, ये का नेपाल में है, सॉरी केरला में। कार्डमम हिल्स कहाँ पर है, केरला। ऑप्शन बी में है आपका नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, एंड ऑप्शन डी में है आपका कार्डमम हिल्स एंड पलानी हिल्स। तो जो पाल घाट है वो कहाँ कहाँ किसके बीच है आपका, नीलगिरी हिल्स एंड अन्नामलाई हिल्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें पलानी हिल्स कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। नीलगिरी हिल्स तो पता ही आपका मीटिंग पॉइंट है किसका, किसका मीटिंग पॉइंट है, जल्दी बताएं आप लोग, वेस्टर्न घाट का एंड ईस्टर्न घाट।
वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, तो वो आपको किस में मिलते हैं, आपके नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स। याद रखिएगा ये चीज़ें। कहाँ पर आप इसके तीनों डिस्ट्रिक्ट भी मिलते हैं, स्टेट्स भी कौन मिलते हैं, तमिलनाडु भी मिलता है यहाँ पर, कर्नाटका भी मिलता है और केरला भी। ये भी याद रखना है आपको कि तीनों स्टेट का जो जंक्शन पॉइंट है वो कौन सा है, नीलगिरी हिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसे पूछा गया कौन सा इसमें करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है पाल बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला जो है आपका सिक्किम में है, एंड ऑप्शन सी दिया है भोर घाट पास हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन डी में है पाल घाट केरला। तो अभी पाल घाट तो देखा ही हमने, तो भोर घाट ये कहाँ पर है आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र कैपिटल क्या है, मुंबई। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, एक नाथ शिंदे, एक ही नाथ, एक नाथ शिंदे। ठीक है, और इनके एक बात और खास याद रखिएगा, आ गया है बोल बता ही देते हैं कि जो राहुल इनके यहाँ इस असेंबली की जो महाराष्ट्र में जो असेंबली है उसके स्पीकर कौन है, लोक असेंबली के, तो वो स्पीकर हैं आपके राहुल नार्वेकर। क्या नाम है उनका, राहुल नार्वेकर। खास बात ये है कि ये सबसे यंगेस्ट जो हैं स्पीकर ऑफ इंडिया हैं, यंगेस्ट स्पीकर हैं, मतलब सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं, ना कि महाराष्ट्र में, इंटायर कंट्री में भी यंगेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया के हैं, मतलब इंडिया में पहले सबसे कम उम्र के हैं और साथ ही साथ और स्टेट्स में भी, तो स्टेट्स में भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा राहुल नार्वेकर, ये करंट का पार्ट है तो जरूर आ सकता है कहीं पर, तो इसलिए याद रखिए, क्योंकि अभी पीसीएस में 2022 का जो हुआ था उसमें जो मैचिंग पूछ लिया गया था चारों जगह जहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, और वहां पर ये भी पूछ लिया गया, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। ये राहुल नार्वेकर हैं, यंगेस्ट स्पीकर ऑफ हैं, जो इंडिया के यंगेस्ट सबसे यंग स्पीकर है में से कौन है, तो वो राहुल नार्वेकर जी हैं। कहाँ के हैं, किस विधानसभा के हैं, तो वो महाराष्ट्र विधानसभा के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें भी दिया गया है, तो ऑप्शन दिया है सिप किला हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही मैच है आपका। ऑप्शन बी है लिपू लेक, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश का पार्ट नहीं है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड का है। कहाँ पर है, उत्तराखंड का। ठीक है, तो नाथुला सिक्किम में है, जो जिला आपका कश्मीर में है, तो कौन सा नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। मतलब उत्तराखंड की अगर बात करें कौन कौन से पासेस हैं, तो नीति, ठीक है, माना, लिपू लेक, ये सारे जो पास आएंगे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व, यानी कि इनमें पूछा जा रहा है कोल रिजर्व के संबंध में गोंडवाना पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिवर वैली है वो कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है सोन रिवर वैली, ऑप्शन बी में है महानदी रिवर वैली, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका दामोदर रिवर वैली, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका गोदावरी रिवर वैली, एंड ऑप्शन ई में दिया है नॉन ऑफ द अबव एंड मोर देन अबव। तो जो कोल रिजर्व का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, रिजर्व है जो गोंडवाना पीरियड का, तो वो है आपका दामोदर रिवर वैली। ये कहाँ पर पाई जाती है आपकी, मेनली वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। अगर महानदी रिवर वैली की बात करें तो महानदी रिवर कहाँ फ्लो होती है, मेनली आपका उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें भी पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया है चांगला, जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं। ठीक है, रोहतांग पास जो है वो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश है। बोमडीला अपला जो है पास वो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश पे है। और सेला पास कह रहे हैं उत्तराखंड पे। तो आपको यही आपका रॉन्ग है, क्योंकि सेला पास उत्तराखंड में नहीं है, सेला पास कहाँ पर है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश में। यानी बोमडीला और जो सेला है ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में कौन से बताए थे हमने, माना, लीती, नीति, लिपू लेक, ये सारे जो आएंगे वो कहाँ पे, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू द ले, यानी कि कौन सा जो पास है वो लीड करता है, यानी ले को जोड़ता है स्पेशली। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है ए में जोजिला, एंड ऑप्शन बी में है सिप किला, एंड ऑप्शन सी में है चुम्बी वैली, एंड ऑप्शन डी में दिया बनिहाल दर्रा। जो लीड करता है यानी ले को जोड़ता है वो कौन सा है, तो वो है आपका जोजिला।
जोजिला पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट्स, जो नाथुला पास है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका आसाम, ऑप्शन सी में है आपका मेघालय एंड ऑप्शन डी में है आपका सिक्किम। तो कहाँ पर लोकेटेड है नाथुला पास? ये आपका सिक्किम में है। अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम की कैपिटल क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या है आपका? गंगटोक, गंगटोक। ठीक है, अगर सिक्किम के फॉर्मेशन की बात करें तो ये पहली बार जब 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारे पास, कब? 1974 में। तो इसको क्या बनाया गया था? एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था कि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर से हुआ नेक्स्ट ईयर 1975 में। तो इसको क्या फुल स्टेट बनाया गया था, फुल टाइम स्टेट बना दिया गया था। तो कब बना था, कौन से अमेंडमेंट में? तो ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता, सिक्किम किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह से इंडिया का फुल टाइम स्टेट बना था? तो वो था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1975। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द पास विच सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एलिवेशन इज, यानी कि जो कौन सा पास है जो सिचुएटेड है हाईएस्ट एलिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है जोजिला पास, ऑप्शन बी में है रोहतांग पास एंड ऑप्शन सी में है आपका नाथुला पास एंड ऑप्शन डी में है आपका खैबर पख्तून पास। ठीक है, ऑप्शन ई में है आपका नॉन ऑफ द अबव एंड मोर देन अबव। तो जो हाईएस्ट एलिवेशन वाला जो पास है आपका वो कौन सा है आपका? नाथुला पास। तो ऑप्शन आपका कौन सा है आपका? ऑप्शन ए, सी इज द राइट आंसर। नाथुला की बात करें तो कहाँ पर है? सिक्किम में है। रोहतांग पास की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, खैबर पख्तून की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में पाया जाता है, यानी पीओके का पार्ट है खैबर पख्तूनवा, वहाँ खैबर प्रोविंस में पाया जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो जिला जो है आपका जम्मू कश्मीर में आता है। Which one of the following Himalayan passes was reopened around the middle of the year 2006 to facilitate trade between India and China? यानी कि जो पहले क्या हुआ था, जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, उसके बाद से ये पास जो है आपका बंद कर दिया गया था। ठीक है, और जब बंद हो गया वो पास तो उसको रीओपन कर दिया गया था ट्रेड को शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा पास था? वो 2006 में ओपन किया गया था। तो ऑप्शन आपका दिया है चांगला पास, ऑप्शन बी में है जाराला पास एंड ऑप्शन सी में नाथुला है, ऑप्शन डी में आपका सिपकिल्ला। तो वो कौन सा पास है? वो नाथुला पास है। क्यों? क्योंकि इसी बॉर्डर पे जो इंडिया का मेजर इंडिया चाइना कोई डिस्प्यूट लगभग नजर नहीं आता है, तो वो नाथुला पास वाले रीजन पे है, इसलिए इसको दोबारा से ट्रेड को बड़ा कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया गया था। चांगला पास कहाँ पर है आपका? बताया था थोड़ी देर पहले, जम्मू कश्मीर में। सिपकिल्ला कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कुछ लिस्ट माउंटेन पासेस दिए गए हैं और उनका स्टेट्स दिया गया, तो हमें मैच करना है। ठीक है, बुमला पास ऑप्शन दिया है, जेलेपला पास है, मोलिंग पास है और सिपकिल्ला है। तो जेलेपला जो है आपका कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है आपका? जेलेपला आपका सिक्किम में है। ठीक है, जेलेपला कहाँ पर है आपका? सिक्किम में है। बुमला कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में ही है। फिर मौलिंग ला कहाँ पर है आपका? ये आपका उत्तराखंड में है। और सिपकिला कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। तो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि पहला ए का 1 है और दूसरे का 3 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 1 3 1 3 के बाद 1 3 के बाद कौन सा आएगा? 1 3 4 2 1 3 4 2। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 1 3 4 2 में कौन सा ऑप्शन है? 1 ये है, 3 4 2 में ऑप्शन तो कौन सा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया ए में सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश, करेक्ट है एकदम से। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में दिया है मनाथुला, ये कहाँ पर है आपका? सिक्किम में पड़ता है, ना कि मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर है? मेघालय में नहीं है, कहाँ पर है? सिक्किम में। तो कौन सा नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, यानी कौन सा पास है जो कहाँ पर है? लोकेटेड है उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए में दिया जेलेपला, ऑप्शन बी में है आपका लिपू लेक एंड ऑप्शन सी में है नाथुला एंड ऑप्शन डी में आपका सिपकिल्ला। तो कौन सा पास है जो लोकेटेड है उत्तराखंड में? तो वो आपका लिपू लेक है। सिपकिल्ला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ पर? ये आपका सिक्किम में है।
और जेलेपला कहाँ पर, JNK में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिपू लेक पास इज सिचुएटेड इन, तो लिपू लेक कहाँ पर पास सिचुएटेड है, तो ऑप्शन ए में दिया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में उत्तरांचल, ऑप्शन डी में आपका अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन ई में वेस्टर्न घाट। तो जो लिपू लेक है वो कहाँ पर है आपका, उत्तरांचल, इसी को दूसरा नाम क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, हार को जीतने वाले को क्या कहते हैं, पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि वो चुनाव हार भी गए थे और फिर से उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने वहां पर। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें भी पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है कि जो नाथुला पास है वो कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको पता होना चाहिए, पता ही है, वो इतनी बार हमने बताया, नाथुला कहाँ पर है आपका, सिक्किम में है। तो पहला ही यहाँ नॉट करेक्ट में पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट क्या, पहला ही नॉट करेक्ट हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन देख लेते हैं और क्या क्या दिया। तो ऑप्शन बी में लिपू लेक, वो कहाँ पर, उत्तरांचल उत्तराखंड में है। रोहतांग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। पाल घाट कहाँ पर आपका, केरला। अगर भोर घाट अभी बताया था हमने, वो कहाँ पर है, इसको जरूर कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करिएगा, भोर घाट कहाँ पर है बताएं दे। चलिए बता ही देते हैं इसको, भोर घाट महाराष्ट्र में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे और थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करें और इसको एज अ टेस्ट आप लीजिएगा और इसका स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे स्कोर टाइप करें और उससे अपना खुद से भी एनालिसिस करें कि हमारी किस तरह की तैयारी चल रही है। आज 4 अक्टूबर हो गई है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं, 11 दिन ही बचे हैं। 11 दिन में से वो भी एक दिन कम ही है, क्योंकि 1-2 दिन पहले आपको अच्छे टाइम से पहुंचना है ताकि वहां पर जाते समय रस ना हो। सो थैंक यू। आप मान के चलिए आपके पास केवल 10 दिन बचे हैं और 10 दिन से भी 9 दिन तक। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।